Good morning students. This is the fourth part of class 5 maths chapter 5. Does it look the same? So let's start this chapter. I hope आप लोगों ने इससे पहले के सभी 3 पार्ट्स अच्छी तरह से कर लिए होंगे. अगर नहीं करे हैं तो आप इन्हें कर लीजिए. So let's start class 5 maths chapter 4. Does it look the same? So question number 10 is the next question of this chapter. This question is, which among the following pictures will look the same on half a ton? अब आपको ये बताना है कि इन पिक्चर्स में ऐसे कौन से पिक्चर हैं जो हाफ टन के बाद एक जैसे दिखाई देंगे. तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से पिक्चर हैं जो हाफ टन के बाद वैसे ही दिखाई देंगे जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं. तो थोड़ा सा आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये वाला पिक्चर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये तो कुछ ये पिक्चर देखिए तो पिक्चर आपको कुछ क्लियर समझ में आ रहे हैं कि कौन से पिक्चर हाफ टन के बाद वैसे ही दिखाई देंगे. अब ये पिक्चर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ना तो पी दिखाई देगा ना ये. तो इस तरह से आप देखिए, हम सॉल्व करते हैं इसको. The picture will look the same after half turn are. कौन कौन से पिक्चर हाफ टर्न के बाद सेम दिखाई देंगे? So this one, this one, this one and this one. ये पिक्चर हाफ टर्न के बाद वैसे ही दिखाई देंगे जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं. और इनको हाफ घुमा भी लीजिए आप ऐसे करके तो ये वैसे ही दिखाई देंगे. तो इसलिए आपको ये आंसर में लिखना है. नाउ यू हैव अ एक्टिविटी टाइम. हैव यू एवर सीन अ विंड मिल? क्या आपने कभी विंड मिल देखा है? व्हाट इज इट यूज फॉर? इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो चलिए हम विंड मिल बनाते हैं. अभी आप इसके पिक्चर देख के फॉलो करिए, फिर मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके बताऊंगी कि किस तरह से विंड मिल बनाते हैं. मैं उसमें आपको विंड मिल बना के दिखाऊंगी. सो लेट अस मेक अ विंड मिल. आपको एक पेपर शीट लेना है और उसे जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है वैसे आपको फोल्ड करना है. और फिर इसको जो ब्लू पार्ट है उसको ब्लेड से क्या करना है, कट करना है. और आपका जो पेपर शीट है वो इस तरह से हो जाएगा. दैट मीन्स आपको करना क्या है, आपको एक स्क्वायर पेपर शीट बनाना है. तो इसको आप जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो जो पार्ट बचेगा फोल्ड करने से इसको आपको कट कर देना है. तो स्क्वायर शीट आप पेपर बन जाएगा. फिर आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से जो डॉटेड लाइन है इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है. और जहाँ पे फोल्ड करना है बीच में आपको एक सर्कल बना देना है. और सर्कल बनाने के बाद ये जो सर्कल को छोड़ के इन डॉटेड लाइंस को क्या करना है, आपको कट कर देना है. और कट करने के बाद आपको एक सिरा इसको छोड़ देना है एक कॉर्नर को, और एक कॉर्नर को इस तरह से मोड़ना है. और सभी में आपको इस तरह से करना है. तो इस तरह से आपकी विंड मिल बन जाएगी. अब बीच में आपको क्या करना है, आपको एक पिन बना के इसको फिक्स कर लेना है. और फिर आपको एक स्टिक पीछे लगानी है तो आपका विंड मिल तैयार हो जाएगा. अब इसे पकड़ के दौड़िए और देखिए कि ये कितना तेज मूव करेगा और ये घूमेगा भी. तो डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ टर्न? क्या आप इसको 1/4 घुमाओगे तो ये सेम दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा. डज इट लुक द सेम ऑफ हाफ टन? क्या हाफ टन के बाद भी ये सेम दिखाई देगा? तो हाँ, ये दिखाई देगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/4 टन. अब 1/4 टन देखना है आपको कि कैसे होता है. तो देखिए, जैसे ये आप खड़े हैं तो आप ऐसा घूमें, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/4. और जब आप ऐसा घूम गया तो ये कैसा हो गया हाफ टन. और जब फिर ऐसा घूमे तो 3/4 टन. और इसके बाद फिर आप ऐसे खड़े हो गए तो ये क्या हो गया कंप्लीट टन. ठीक है ना. तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. विल दिस फैन आल्सो लुक द सेम आफ्टर टर्न आफ्टर 1/4 टन? यहाँ पे 1/4 नहीं लिखा हुआ है, सो आप इसे यहाँ पर 1/4 लिख लीजिएगा.
तो ये हमने यहाँ 1/4 लिख लिया हुआ है। अब आपको ये इसका 1/4 टन येलो बॉक्स में ड्रॉ करना है। तो देखिए 1/4 आप इसको घुमाएंगे तो ये जो येलो ब्लेड है ये ऊपर आ जाएगी और ये येलो ब्लेड नीचे आ जाएगी और ये दोनों येलो ब्लेड की जगह पे आ जाएंगे। तो क्या ये सेम होंगे 1/4 टन पे? बताइए ज़रा आप। तो ये सेम नहीं होंगे। तो ये लिखेंगे नो दिस फैन विल नॉट same after 1/4 ton. Now question number 14, practice time. Among the following shape, find out which one would look the same after 1/4 ton. तो वहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक नहीं बना हुआ है तो टिक करना है, राइट का निशान लगाना है। Put cross on the shapes that will not look the same after half a ton. और उन शेप्स को क्रॉस करना है जो हाफ टन के बाद सेम नहीं दिखाई देते। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है शेप, ये 1/4 टन पे आपका सेम दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ज़रा देखिए आप इस शेप को 1/4 आप घुमाएंगे तो ये सेम दिखाई नहीं देगा। तो इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें क्रॉस लगाना है। अब ये वाला शेप देखिए, क्या ये 1/4 टन पे सेम दिखाई देगा? तो ये भी दिखाई नहीं देगा। तो इसे भी हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है, क्योंकि ये ऐसा घूम जाएगा ना थोड़ा टेढ़ा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये आप ऐसा इसको ऐसा टर्न करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन साइड में हो जाएगा, तो ये दिखाई नहीं देगा। और ये वाला देखिए, ये वाला शेप, क्या ये 1/4 टन के बाद सेम दिखाई देगा? तो ये भी नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट शेप आप देखिए, ये दिखाई देगा। और ये वाला शेप भी नहीं दिखाई देगा। ये वाले शेप को देखिए तो ये दिखाई देगा 1/4 टन के बाद सेम। अब अगला आपका शेप है ये, तो इसको देखिए तो ये 1/4 टन के बाद सेम दिखाई नहीं देगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये व्हील 1/4 टन के बाद, ये व्हील बच गया था तो ये 1/4 टन के बाद सेम दिखाई देगा। तो इस पर हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टन। अब यहाँ कुछ शेप्स गिवन हैं और वे शेप हाफ टन के बाद सेम दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन शेप्स में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं कि अगर आप इन्हें हाफ टन देते हैं तब भी ये सेम दिखाई दें। तो फिर चलिए हम इनमें चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब ये वाले शेप को हम क्या करते हैं, ये जो है इसको हमने बीच में कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, इस सर्कल को हमने बीच में कर दिया और ये दोनों को हमने ऊपर और नीचे कर दिया इस टाइप से। इसको हमने, ये जो डॉट है हमने यहाँ बीच में कर दिया हुआ है और ये दोनों को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया है। और यहाँ कलर चेंज है तो इसको हमने एक ही कलर में कर दिया है। तो अब ये सारे पिक्चर हाफ टन के बाद सेम दिखाई देने लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा what the following shapes would look like on 1/4 ton and half a ton। अब आपको ये शेप्स को क्या करना है, 1/4 टन और हाफ टन में क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो पहला है हमारा ये वाला ट्रायंगल, तो इसे ये देखिए 1/4 टन में ये ऐसा होगा और हाफ टन में ऐसा, और ये 1/4 टन में ऐसा और हाफ टन में ऐसा, मतलब दोनों में एक ही जैसा होगा। अब इसको देखिए तो ये 1/4 टन में कैसा होगा, इस तरह से, और हाफ टन में ऐसा। आप इन्हें घुमा के भी देख सकते हैं। और ये 1/4 टन में इस तरह से और हाफ टन में ऐसा। ये 1/4 टन में सेम नहीं होगा पर हाफ टन में सेम होगा। और ये वाला पिक्चर 1/4 टन में सेम नहीं होगा, हाफ टन में होगा। और ये वाला जो पिक्चर है, सिर्फ ये एक ऐसा पिक्चर है जो 1/4 टन और हाफ टन दोनों में सेम रहता है। और ये जो ट्रायंगल है ना तो 1/4 टन ना हाफ टन, दोनों में ही सेम नहीं रहता है। सो आपसे यही पूछा गया था कि विच ऑफ द अबव शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टन, विच शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन हाफ टन। इनमें से कौन से शेप हैं जो 1/4 टन के बाद सेम नहीं रहते और कौन से शेप हैं जो हाफ टन के बाद सेम नहीं रहते। तो इनका आंसर आप लिख सकते हैं, 1/4 टन के बाद कौन कौन से पिक्चर सेम नहीं रहते, ट्राइंगल, रेक्टेंगल
और आपका ये कौन सा से कितने साइड से देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल। ये 1/4 टन के बाद सेम नहीं रहते। और हाफ टन के बाद कौन से पिक्चर सेम नहीं रहते, तो ये है आपका सिर्फ कौन सा पिक्चर है, ट्राइंगल, ये जो हाफ टन के बाद सेम नहीं रहता। तो ये आप आंसर में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टन। अब यहाँ पे आना 3 टन, आना 1/3 टन। तो ये वाला देखिए और ये देखिए, इसको आप 1/3 टन अगर घुमाएंगे तो ये जो ब्लेड है ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अलग कलर हैं और इसके सभी ब्लेड्स के एक ही जैसे कलर हैं, इसलिए ये जो है 1/3 टन में सेम रहेगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फैन ए विल लुक द सेम ऑन 1/3 टन। अब इस शेप को 1/3 टन देके आपको ड्रॉ करना है। इसको 1/3 टन देंगे तो ये किस तरह से होगा, ये वैसा ही होगा जैसा कि अभी है। और आप इसको घुमा के देख भी सकते हैं। अब देखिए आगे 1/6 टन। अब अगला है आपका 1/6 टन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 6 लाइन ड्रॉ करनी, 1 1 2 3 करना है। तो देखिए ये हो गया 1, ये 1/6 टन, ये 1/6 टन हुआ। और जैसे 1/3 टन है तो आपको क्या करना है, 1 और 2 3, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उतना घुमाना है तो वो 1/3 टन होगा। इसी तरह से यहाँ पे 6 बन गया है, यहाँ पे 6 पार्ट्स हो गए हैं इसके। कुल मिला के हमें क्या करना है, 6 पार्ट्स में इसको बनाना है। तो जब आप 6 पार्ट में बना देंगे तो ये जो 1 पार्ट है वो 1/6 पार्ट हो गया, उतना ही आपको घुमाना है। इसी तरह से यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे इसको आपको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो जो जैसे कि ये 1 2 3, तो अब इतना आप घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 टन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये करना है। अब आपको ये देखना है, कैन यू सी दैट दिस शेप लुक सेम ऑन 1/6 टन। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से शेप हैं जो 1/6 टन में दिखाई देते हैं, सेम दिखाई देते हैं। तो आप इनको देख लीजिए जिनके 6 पार्ट है, जैसे ये वाला, ये 1/6 टन में सेम दिखाई देगा। पर क्या ये दिखाई देगा 1/6 टन में, बिल्कुल भी नहीं, ये दिखाई देगा 1/6 टन में सेम। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है, 1/3 टन और 1/6 टन। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टन। यहाँ फिर से 1/3 नहीं लिखा हुआ है, हम इसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो पिक्चर है ये 1/3 टन पे कैसा दिखाई देगा। इस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 1/3 टन पे भी ऐसा ही दिखाई देगा जैसा अभी है। और 1/6 टन में इसका ये बाहर का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला क्या होगा, ऊपर साइड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1/6 टन और 1/3 टन दोनों में सेम दिखाई देगा। और ये भी 1/6 टन और 1/3 टन दोनों में सेम दिखाई देगा। और इसको देखिए 1/3 टन में है और ये 1/6 टन में है, तो ये 1/6 टन में सेम दिखाई नहीं देगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कि 1/3 टन में कौन कौन से पिक्चर सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये चारों ही पिक्चर जो ऑल 4 पिक्चर्स हैं विल लुक सेम ऑन 1/3 टन। और 1/6 टन में कौन से शेप्स सेम नहीं है, तो फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड और थर्ड 1/6 टन में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर्स लुक द सेम ऑन 1/3 टन, मार्क देम टिक, and which are the ones that will not the same after 1/3 टन, mark them with cross। अब आपको ये देखना है कि ऐसे जो पिक्चर हैं जो 1/3 के बाद टन के बाद सेम दिखाई देते हैं उनको टिक करना है, और जो 1/3 टन के बाद सेम नहीं दिखाई देते उनको क्रॉस का साइन कर लगाना है। यहाँ पे फिगर है और ये 1/3 टन। तो देखिए एक जैसे कलर होते तो शायद दिख भी जाते, पर अभी बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे क्योंकि इनके सबके कलर डिफरेंट है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, क्रॉस का साइन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1/3 टन के बाद सेम दिखाई देते अगर यहाँ पे ये पिंक कलर नहीं होता।
तो यहाँ पिंक कलर के कारण ये 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई नहीं देंगे। इसे भी हम क्रॉस करेंगे। अब अगला वाला देखिए, ये भी कैसा है, इस तरह से बना हुआ है कि 1/3 टर्न के बाद ये सेम दिखाई नहीं देगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसका ये जो है ना, ये डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ घुमाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये भी 1/3 टर्न के बाद सेम नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, इसको देखिए, ये 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई देगा, ये वाला भी एंड दिस वन आल्सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई एंड चेंज द शेप्स हाउ below in such a way that they look the same on 1/3 टर्न। अब आपको इन शेप्स में कुछ ऐसी चेंजिंग करनी है कि ये 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई देने लगे। तो चलिए हम इसे करते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट वाला शेप है, तो ये डॉट की पोजीशन को हम मिडिल में कर देंगे, तो ये 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पर इस पर हमें ये कलर्स थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम अगर ये कलर्स चेंज कर देते हैं, ये इस तरह से कर देते हैं, तो ये 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे भी हमें ये 3 कलर करना होगा, इस तरह से 3 टाइम्स ये वाले ब्लेड्स और 3 टाइम्स ये वाले, तो ये 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट आपका है ये वाला, तो इसमें आप देखिए ये 1/3 टर्न के बाद सेम ही दिखाई देता है, बस आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है। यहाँ पे बनाया हुआ है, पर ये वाला जो है इन दोनों से कैसा है, छोटा है, तो इसको थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिएगा कि इनके बराबर भी आ जाइए, और इसको मिडिल में आप कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। आपको कुछ शेप ड्रा करने हैं जो 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई देते हैं, तो हम इन्हें ड्रा करते हैं। शेप्स विच विल लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न आर। अब देखिए यहाँ पे हमने ये शेप्स ड्रा किए हैं जो 1/3 टर्न के बाद सेम दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। अब आप कुछ शेप्स ऐसे ड्रा करिए जो 1/6 टर्न के बाद सेम दिखाई दें। तो यहाँ पर ये कुछ शेप्स हैं जो 1/6 टर्न के बाद सेम दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं, ये वाला है और ये वाला है। सो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आप ब्लैक से लिखिएगा, सॉल्यूशन आप ब्लू से करिएगा, और जहाँ कहीं भी ड्राइंग बनानी है वो पेंसिल से करिएगा। और अगर कलरफुल ड्राइंग है तो आप स्केच पेन का यूज़ मत करिएगा, उससे कॉपी ख़राब हो जाती है। आप वैक्स कलर, क्रेयॉन्स या फिर आप पेंसिल कलर का यूज़ कर सकते हैं। सो अभी ये चैप्टर मैंने अगला चैप्टर मुझे नहीं पढ़ाना है। अभी इस चैप्टर की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आगे वीडियो बना के आपको इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ आपको समझाऊंगी। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।